हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एजुकेशन में साइकोलॉजी का टॉपिक है अधिगम। और अधिगम में हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत दो हैं। एक तो है आपके व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत जिन मनोवैज्ञानिकों ने दिए वो हैं E.P. पावलोव, दूसरे हैं B.F. स्किनर, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक और अगले हैं C.L. हेल। और संज्ञानवादियों में देखिए, संज्ञानवादियों में एक संप्रदाय था जिसे गेस्टाल्टवादी संप्रदाय कहा जाता है। और इनमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक सम्मिलित थे वो देखिए। एक तो इनमें थे मैक्स वर्दीमर और कोहलर, लेविन और कोफका। तो ये संज्ञानवादी थे। आगे देखिए, व्यवहारवादियों का मानना था कि अधिगम पुनर्बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक, अभिप्रेरणा से होता है। और जबकि संज्ञानवादियों ने माना कि अधिगम संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, समस्या आधारित प्रक्रिया के समाधान से होता है। फिर देखिए आगे, व्यवहारवादियों का मानना है कि अधिगम जो है वो यंत्रवत होता है, जबकि संज्ञानवादियों का मानना है कि अधिगम यंत्रवत नहीं होता है। व्यवहारवादियों का मानना है कि अधिगम पशु व मानव दोनों कर सकते हैं। और संज्ञानवादियों का कहना है कि अधिगम जो है वो केवल मानव ही कर सकता है। आगे देखिए, अधिगम में समय लगता है, तो ये बताया व्यवहारवादियों ने। व्यवहारवादियों का मानना है कि अधिगम में जो भी है अधिगम करेंगे तो उसमें समय लगेगा। लेकिन संज्ञानवादी है वो कहते हैं कि अधिगम अचानक होता है। और व्यवहारवादियों में देखिए आगे, अधिगम अनुबंधित होता है, यानी अनुक्रिया जो भी की जाती है लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो उनमें एक संबंध स्थापित हो जाता है जिसे अनुबंधन कहा जाता है। तो व्यवहारवादियों का मानना है कि अधिगम अनुबंधित होता है, जबकि संज्ञानवादियों का मानना है कि अधिगम समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है। आगे देखिए, व्यवहारवादी जो है इन्होंने 3 क्रियाएं बताई हैं व्यवहार अधिगम के लिए। तो इन्होंने माना कि एक तो प्रतिक्रिया, सहज क्रिया, अनुक्रिया, इनके द्वारा सीखा गया ही ज्ञान अधिगम होगा। तो प्रतिक्रिया तो वह है जो क्रिया के बदले की जाती है, यानी हम किसी को नमस्कार करेंगे तो आगे वाला भी अपन को नमस्कार करेगा, तो वो क्या हो गई, क्रिया के बदले क्रिया। फिर है सहज क्रिया। तो सहज क्रिया ऑटोमेटिक स्वाभाविक क्रिया जो स्वभाव के अकॉर्डिंग होती है वह सहज क्रिया कहलाती है। फिर है अनुक्रिया। अनुक्रिया में है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो क्रिया की गई है उसे ही अनुक्रिया कहा जाता है। जबकि आपके संज्ञानवादी हैं उनका मानना है कि अधिगम प्रत्यक्षीकरण से होता है, इन इंद्रियों द्वारा होता है। जैसे इंद्रियों द्वारा आँख, नाक, कान, त्वचा आदि। जैसे आँख से अपन देखकर ज्ञान करते हैं, नाक से सूंघकर, कान से सुनकर, जीभ से अपन टेस्ट का पता लगाते हैं, त्वचा से अपन छूकर, स्पर्श से अपन को पता लगता है। जैसे मान लो कि कोई चीज़ अपन अचानक आकर अपन पे गिरे या चुभे तो अपन चुभने पर पता लगा सकते हैं कि यह कांटा हो सकता है, और फिर ये कांटा कितना दर्द करेगा चुभने पर, ये सब अपन मतलब उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसकी इमेज अपने दिमाग में बन जाती है। संज्ञानवादियों का मानना है कि अधिगम संवेदनाओं द्वारा प्रत्यक्षीकरण करके होता है। आगे देखते हैं अपन व्यवहारवादी सिद्धांत। जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत को ही प्रकार्यवादी संप्रदाय कहा जाता है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में सर्वप्रथम अपने मनोवैज्ञानिक आते हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे।
ये पशु मनोवैज्ञानिक भी थे और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने अपना सर्वप्रथम प्रयोग पशुओं पर किया। पशु में बिल्ली, चूहों, चूजों, खरगोश आदि पे किया। और जो थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने कुछ सीखने के नियम भी दिए। इन्होंने 2 तरीके के सीखने के नियम दिए, मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम में तो उन्हें 3 नियम बताए और गौण नियम में इन्होंने 5 नियम बताए। तो सबसे पहले अपन जानेंगे मुख्य नियम। तो मुख्य नियम को ही प्राथमिक नियम तथा प्रधान नियम भी कहा जाता है। तो मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम दिए हुए हैं। एक तो अभ्यास का नियम है, दूसरा प्रभाव का नियम है, तीसरा तत्परता का नियम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में देखते हैं। अभ्यास का नियम वह है, इसमें बताया है अभ्यास के नियम में, यदि प्राणी बार बार उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है तो अभ्यास की पुनरावृत्ति होगी। अब जब अभ्यास की पुनरावृत्ति होगी तो सीधी सी बात है, उनमें अनुबंधन जो है मजबूत होगा। और यदि अभ्यास की पुनरावृत्ति में कमी होगी तो अनुबंधन भी कमजोर होगा। आगे देखिए अनुक्रिया। अनुक्रिया वह क्रिया है जो उद्दीपक के प्रति की जाती है। यानी अनुक्रिया करने के बाद अपन को लक्ष्य या उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है तो उनमें एक संबंध स्थापित हो जाता है। वो संबंध है आपका अनुबंधन। अनुबंधन आगे है, नेक्स्ट है अपना प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम है, इसे प्रमाण का नियम, संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। इसमें देखिए प्रभाव का नियम, यदि व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाए, प्रशंसा की जाए तो वह व्यक्ति को क्या होगा, संतोष होगा, संतुष्टि होगी। तो ये क्या होगा, प्रभाव का नियम। तो व्यक्ति क्या है, अधिगम रुचि से कर पाएगा, अधिगम करने में, सीखने में रुचि दिखाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें एक बात और बताइए, यदि व्यक्ति को दंड दिया जाए तो भय या असंतोष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको कहा गया है प्रभाव का नियम, प्रमाण का, परिणाम का नियम, संतोष असंतोष का नियम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। थर्ड है अपना तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को तैयारी, प्रेरणा, मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है। मतलब तत्पर रहना, यानी किसी भी चीज के लिए लालायित रहना, तत्पर रहना, उत्सुक रहना। तो इसे ही क्या, तैयारी, प्रेरणा, मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है। इसमें बताया है व्यक्ति का तैयार रहना, वही अभी बताया था, प्रेरणा, मानसिक रूप से तैयार होना ही व्यक्ति को तत्पर करता है सीखने के लिए। आगे है व्यक्ति जो भी मतलब लक्ष्य जितना बड़ा होगा, लक्ष्य के लिए वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार अनुक्रिया करने के लिए तैयार रहेगा। यानी जो तैयार रहना है वही क्या है, तत्परता का नियम है। यानी कि बताया गया कि जैसे तत्पर रहेंगे तो यह है कि हम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। जैसे घोड़े को बिना तत्परता के कुछ नहीं हो सकता। जैसे घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ये तो हो गए अपने मुख्य नियम। अब आगे है सेकंड है अपना गौण नियम। तो गौण नियम में देखते हैं, गौण नियम में इन्होंने 5 बताए हैं, 5 नियम बताए हैं। इसमें बताया है बहुक्रिया नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, और नेक्स्ट है अपना 5th है सहचर्यात्मक का नियम, सहचर्यात्मक का नियम। तो इसमें फर्स्ट है बहुक्रिया नियम। तो बहुक्रिया जो नियम है, इसमें उद्दीपक या लक्ष्य के प्रति अनेक क्रिया करना ही, बहु यानी अनेक क्रियाएं करना ही बहुक्रिया नियम है। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया के नियम में आंशिक क्रिया यानी छोटी छोटी क्रियाएं करके, जैसे मान लो बड़ा लेसन है तो अपन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो वो अपन को आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। एक साथ पूरा
लेसन अपन कवर नहीं कर सकते, एक साथ पूरी किताब को नहीं पढ़ सकते, यानी छोटे छोटे भागों में हम उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो अपनी पढ़ाई होगी और अपन अधिगम भी कर पाएंगे, आई मीन सीख सकेंगे। तो यह क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। आगे है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति यानी प्रवृत्ति, यानी व्यक्ति की सोच, यानी व्यक्ति की जो सोच है वो सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। तो इसमें बताया गया मनोवृत्ति का नियम में आते हैं आपका सकारात्मक दृष्टिकोण। फिर अगला है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता के नियम में पूर्व ज्ञान के अनुसार अधिगम किया जाता है, यानी कोई भी नया ज्ञान सीखने के लिए अपन को यदि उसके बारे में थोड़ी बहुत भी पहले से जानकारी है, पूर्व ज्ञान है, तो हम उसके बारे में आगे की जानकारी भी आसानी से ग्रहण कर पाएंगे, सीख पाएंगे उसके बारे में। आगे है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम है, इसमें बताया है कि विषय वस्तु के साथ तालमेल होना आवश्यक है, यानी विषय वस्तु व्यक्ति की रुचि, बुद्धि और क्षमता के अनुसार होना चाहिए, तभी बच्चा उसमें रुचि लेकर पढ़ सकेगा, वरना तो वह बच्चा जो भी है उसको सीखने नहीं चाहेगा और वो जल्दी ही ऊब जाएगा। आगे देखते हैं अपन जो इसमें सिद्धांत बताए हैं वो सिद्धांत देखते हैं, आई मीन अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, तो ये तो अपने थे इनके सिद्धांतों के जो नियम थे वो पढ़े हैं, और अभी देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत देखिए, इसमें आपके फर्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत वो थॉर्नडाइक ने दिया, ये अमेरिका के थे और इन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली पे किए थे। दूसरा है क्रिया प्रसूति का सिद्धांत, ये स्किनर ने दिया था और ये भी अमेरिका के थे, इन्होंने अपने प्रयोग चूहों, कबूतरों आदि पे किया था। नेक्स्ट है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो कि पावलोव ने दिया था, ये रूसी आई मीन रूस के थे और इन्होंने अपने प्रयोग कुत्ते पे किए थे। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने दिया था, और ये कोहलर जो है वो जर्मनी के थे, इन्होंने वन मानुष और उसका नाम था सुल्तान, इस पे अपने प्रयोग किए थे। अगला है परबलन का सिद्धांत। परबलन का सिद्धांत, इसमें ये जो सिद्धांत है हल ने दिया था और ये हल है, ये भी अमेरिका के थे और इन्होंने अपने प्रयोग बंदर पे किए थे। तो देखिए आपके थॉर्नडाइक है, स्किनर है और ये हल है, ये तीन वैज्ञानिक है जो आपके अमेरिका के, बाकी दो हैं पावलोव और कोहलर। तो पावलोव तो आपके रूसी हो गए और जो कोहलर है वो जर्मनी के हो गए, बाकी तीन अमेरिका के हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपन इनकी जो क्रम से इनके प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत हैं, सारे सिद्धांतों को क्रम से विस्तार से पढ़ेंगे आगे। थैंक यू फ्रेंड्स।